अपने कामकाज में तेजी लाने के लिए सिटीजन चार्टर लागू करने की जो पहल की वह स्वागत योग्य है, बशर्ते इस पर प्रस्ताव वास्तव में अमल हो। यदि सिटीजन चार्टर पर उसी तरह अमल किया जाता है जिस तरह अनेक सरकारी विभागों में लागू किए गए कथित लोक सेवा गारंटी कानून पर किया जा रहा है, तो आम जनता को निराशा के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगने वाला। पुलिस विभाग में सिटीजन चार्टर लागू होने के बाद यह माना जा रहा है कि इससे एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी नहीं की जा सकेगी और पासपोर्ट सत्यापन, लाइसेंस, शस्त्रों की जांच, चरित्र सत्यापन व शिकायती पत्रों के निस्तारण जैसे कार्य तय समय सीमा के भीतर होंगे। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इससे तमाम बातें वही हैं जिनके बारे में पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। लेकिन किन्हीं कारणों से पुलिस अपने ढर्रे पर ही चलती रही। यह विचित्र है कि अपराध के आंकड़ों को कम दिखाने के उद्देश्य से कई बार गंभीर मामलों की रपट दर्ज करने में भी आनाकानी की जाती है। यह तब है जब उच्चतम न्यायालय के स्तर पर इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपराध की रपट दर्ज करने में भी आनाकानी ना की जाए। पुलिस जब तक ऐसा करती रहेगी तब तक अपराध पर कारगर तरीके से अंकुश नहीं लगने वाला, क्योंकि हर छोटे बड़े मामले की रपट दर्ज करने से उस पर काम का बोझ भले ही बढ़ जाता हो, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अपराध तंत्र के बारे में उसे अपेक्षित जानकारी भी हासिल होती है। यह उम्मीद की जा सकती है सिटीजन चार्टर पर यदि सही तरह से अमल होता है तो पुलिस के कामकाज में बुनियादी बदलाव आएगा। लेकिन बात तो तब बनेगी जब उन उपायों पर भी अमल होगा जो पुलिस की छवि में सुधार लाने के लिए आवश्यक हैं। पुलिस की छवि तब बदलेगी जब उसके कामकाज में सुधार लाने के साथ साथ उसकी मानसिकता में भी परिवर्तन होगा। उचित यह होगा कि राज्य सरकार पुलिस के पूरे ढांचे में सुधार की दिशा में अधिक तेजी से आगे बढ़े। पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि को लेकर नाराज ममता बनर्जी को शांत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह जो संकेत दिया जा रहा है कि इसके लिए पश्चिमी बंगाल को आर्थिक पैकेज दिया जा सकता है, वह उचित नहीं। केंद्र सरकार की ओर से ऐसे संकेत इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी अपनी नाराजगी के बहाने केंद्र से ज़्यादा आर्थिक सहायता पाना चाहती है। चूँकि आर्थिक सहायता पाने का यह कोई तरीका नहीं, इसलिए केंद्र सरकार के साथ साथ ममता बनर्जी की ओर से भी यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि उनके बीच ऐसी कोई सौदेबाजी होने नहीं जा रही है। यदि यह सौदेबाजी होती है और उसके तहत पश्चिमी बंगाल को कोई आर्थिक पैकेज दिया जाता है तो एक बार फिर न केवल इस पर मोहर लगेगी कि केंद्र सरकार दबाव में काम करने के लिए विवश है, बल्कि इस धारणा की भी पुष्टि होगी कि गठबंधन राजनीति की आड़ में जमकर सौदेबाजी होती है। यह महज संयोग नहीं हो सकता कि जब तृणमूल कांग्रेस के नाराज सांसद दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे होंगे तब कोलकाता में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी पश्चिमी बंगाल को आर्थिक सहायता देने के मसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से चर्चा कर रहे होंगे। इस मामले में केवल इस तरह के बयानों से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पेट्रोल के दामों में वृद्धि किसी तरह के लेन देन का मुद्दा नहीं हो सकते। इस संदर्भ में पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस तरह की सफाई देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी।
निसंदेह इस आश्वासन का भी कोई मूल्य नहीं